हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है भवानी सिंह और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं द कैवेलियर डिफेंस एकेडमी में। यहां पर मैं एक जीएस फैकल्टी के तौर पर आप सभी को यह बताना चाहता हूं कि आपके डिफरेंट एग्जाम्स में ज्योग्राफी के किस तरह के मैप बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। जैसे आपने कई सारे क्वेश्चंस को अपने प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स में देखा भी होगा। अब देखिए, चाहे वो एग्जाम सीडीएस का हो, चाहे वो एग्जाम एनडीए हो, एफकैट हो, या फिर वो एग्जाम सीएपीएफ का हो, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मैप बेस्ड क्वेश्चंस ज्योग्राफी में आएंगे ही। और ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व भी किया जा सकता है मैप के ही थ्रू। अगर आपने अपने कंटेंट को कवर करते हुए, आपने अपने सिलेबस को कवर करते हुए मैप्स के थ्रू इंडियन ज्योग्राफी या ज्योग्राफी के दूसरे एस्पेक्ट्स को पढ़ा है, तो आप इजीली इस तरह के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि एक क्वेश्चन है, पूरी तरह से मैप बेस्ड क्वेश्चन है। जैसे आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो देखेंगे कि अरेंज दी फॉलोइंग सिटीज लोकेटेड ऑन नॉर्थ साउथ कॉरिडोर इन अ सीक्वेंस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो बेसिकली हमारा एक रोड प्रोजेक्ट है नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, बिल्कुल श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक यह हमारा नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है। श्रीनगर और कन्याकुमारी को कनेक्ट करने वाले इस रोड प्रोजेक्ट को हम बोल रहे हैं नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। अब इस कॉरिडोर पर ऑब्वियस ही बात है, कई सारी इंपॉर्टेंट सिटीज लाया करती होंगी। उन्हीं सिटीज में से कुछ सिटीज के नाम आपको ऑप्शंस में दिए हुए हैं, जैसे नागपुर, आगरा, करनूल, ग्वालियर। अब आपको इन सिटीज को नॉर्थ साउथ कॉरिडोर पर नॉर्थ से साउथ की तरफ अरेंज करना है। तो देखिए, जनरली तो क्या होता है कि हमें कई जो फेमस सिटीज हैं उनके नाम तो पता होते हैं और कई हद तक उनकी लोकेशंस भी हमें मालूम होती हैं। पर अगर कोई कैंडिडेट ऐसा है जिसको इंडियन मैप की नॉलेज नहीं है और उसने मैप को बहुत अच्छे से कवर नहीं किया है, तो मैप कवर करने की जरूरत है, तभी ऐसे क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर पाएंगे। अब देखिए, इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आपने ये चारों सिटीज देखी, आप मैप पर उन चारों सिटीज को लोकेट कर लीजिए। आपके दिमाग में मैप बनेगा इंडिया का। इंडिया के उस मैप पर आप चारों सिटीज को लोकेट कर सकते हैं। जैसे मैं आपको यहां पे दिखा देता हूं कि हमारे पास इंडिया का ये मैप है। ये देखिए, यहां पर आप इंडिया का मैप देखिए। इस मैप में आप में से ज्यादातर लोग जो हमारे इंडियन स्टेट्स हैं उनको आइडेंटिफाई कर लोगे। जैसे हमें मार्क करना था नागपुर, आगरा, ग्वालियर और करनूल को। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आगरा। उत्तर प्रदेश में आगरा आप सभी को मालूम है फेमस है ताजमहल के लिए, आर्किटेक्चरल स्प्लेंडर के लिए। तो आगरा की अगर लोकेशन मार्क करें तो आगरा की लोकेशन है, ये देखिए, ये यहां पर है आगरा, ये आगरा है। उसके बाद अगर आप देखेंगे ग्वालियर, तो मध्य प्रदेश में ग्वालियर ये यहां पर है, ये ग्वालियर हो गया। और ग्वालियर के अलावा अगर आपको मार्क करना है नागपुर, तो नागपुर आप सबने सुना होगा, ऑरेंजेस के लिए फेमस है, रेलवे की डायमंड क्रॉसिंग के लिए फेमस है, और उसी के साथ साथ वो फेमस है 0 माइलस्टोन के लिए। तो इन सारे फीचर्स की वजह से नागपुर फेमस। और हम सबको जनरली पता होता है कि भैया नागपुर जो है वो महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में नागपुर की जो लोकेशन है वो लोकेशन है यहां पर, ये नागपुर हो गया। अब नागपुर के अलावा हमारे पास आंध्र प्रदेश में एक सिटी है करनूल। करनूल की लोकेशन है यहां पर, तो ये करनूल हो गया। इस तरह से हमने देखा कि हमने चारों सिटीज जो ऑप्शन में दी हुई थी उनको मार्क कर दिया। एग्जाम में आपको मेंटली इनको मार्क करना होगा। तो आप देख रहे हैं कि नॉर्थ साउथ कॉरिडोर जो कि कुछ इस तरह से एक्सपैंडेड है, श्रीनगर से लेकर इस तरह से, ये देखिए, कन्याकुमारी तक, श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक, ये हमारा नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है और उस पर चारों सिटीज इस तरह से लोकेटेड है।
तो आप इजीली अब इनको अरेंज कर सकते हैं कि भैया सबसे नॉर्थ में आगरा है, उसके बाद ग्वालियर, उसके बाद नागपुर और उसके बाद करनूल है। अगर आपको मैप मालूम है, मैप पर सिटीज की लोकेशंस मालूम है, मैप को बहुत अच्छे से स्टडी किया है, तो आप ऐसे क्वेश्चंस को इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। अब अगर आप ऑप्शंस देखोगे उस क्वेश्चन के, तो देखिए यहां पर आप देखिए ये ऑप्शंस थे। अब इनको आपको अरेंज करना है। आगरा सबसे ऊपर था, अभी हमने देखा नॉर्थ में है आगरा, नॉर्दर्न मोस्ट सिटी इन ऑप्शन में आगरा है। तो नॉर्थ से साउथ की तरफ अरेंज करना है। तो देखिए सबसे पहले 2, तो हमारे पास 2 ऑप्शन ए में और ऑप्शन डी में, मतलब बी और सी तो किसी भी हालत में हो ही नहीं सकते। ए या डी में से कोई करेक्ट आंसर होगा आपका। आगरा के बाद हमने देखा था ग्वालियर मध्य प्रदेश में, तो भाई 2 के बाद 4 होना चाहिए। अब 2 के बाद 4 ए और डी में सिर्फ ए में है, तो आंसर तो हम सभी को पता चल ही चुका है कि ए वुड बी द करेक्ट आंसर। पर आप देखिए 2 यानी आगरा, 4 यानी ग्वालियर, उसके बाद मैंने आपको बताया था नागपुर, तो 1 आ गया नागपुर और तीसरे नंबर पे है करनूल। तो इस तरह से आप मैप बेस्ड क्वेश्चंस को मैप से ही कर सकते हैं। और किसी तरह अगर आप सिटीज को याद करके जा रहे हैं लिस्ट के थ्रू या फिर किसी और तरह से, मैप से नहीं पढ़ रहे हो पर किसी और तरह से पढ़ रहे हो और सोच रहे हैं कि आप उस क्वेश्चन को इजीली अटेम्प्ट कर लेंगे, तो थोड़ा मुश्किल होगा। इस तरह से ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया जा सकता है। आप चाहे तो एक क्वेश्चन और देख लीजिए। एक क्वेश्चन और है जो मैप बेस्ड है और ये ऑलरेडी आए हुए पूछे हुए क्वेश्चंस हैं। देखिए ये एक हमारे पास क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग मैचेस ऑफ पोर्ट एंड देयर स्पेशल फीचर्स आर करेक्ट। तो बेसिकली मेजर पोर्ट्स आपके यहां पर लिखे हुए हैं, जैसे कांडला, विशाखापट्टनम, कोच्चि एंड कोलकाता, ये हमारे मेजर पोर्ट्स हैं। पोर्ट्स की इंपॉर्टेंस आप सबको मालूम है भैया, इंटरनेशनल ट्रेड में लोडिंग और अनलोडिंग, कमोडिटीज के लोडिंग और अनलोडिंग के लिए होता है। तो कांडला टाइडल पोर्ट इसके सामने लिखा हुआ है, विशाखापट्टनम डीपेस्ट लैंडलॉक्ड प्रोटेक्टेड पोर्ट, कोच्चि मैनमेड पोर्ट और कोलकाता है इनलैंड रिवर पोर्ट। बेसिक जो बात है जो आपसे क्वेश्चन में पूछी गई है कि भैया कौन कौन से पोर्ट्स के साथ उनके जो फीचर्स हैं वो सही तरह से मैच हो रखे हैं। मतलब पोर्ट्स के सामने उनके फीचर्स लिखे, हमें बस ये बताना है कि कौन सा सही से मैच हो रखा है, किस पोर्ट के सामने उसकी करेक्ट जो फीचर है वो लिखी हुई है। तो देखिए कांडला जो है, अब सबसे पहले देखिए कांडला हम लिस्ट के थ्रू तो याद कर सकते हैं सारे मेजर पोर्ट्स, पर अगर आप मैप के थ्रू कवर करोगे तो बहुत इजी हो जाएगा। कांडला, विशाखापट्टनम, कोच्चि और कोलकाता, मैं अभी आपको इन्हें मैप पर शो कर देता हूं। देखिए जैसे कि यहां पर हम देख लेते हैं हमारे मैप पर सारी की सारे उन मेजर पोर्ट्स को, क्योंकि देखिए मैप के थ्रू आप कुछ भी याद करना चाहेंगे वो बहुत लंबे टाइम तक आपके दिमाग में बैठने वाला है। तो अगर आप मैप के थ्रू कवर कर रहे हो तो ठीक है, लिस्ट के थ्रू आप याद तो कर लोगे, पर सुबह याद किया शाम को भूल जाने वाली बात है। मैप के थ्रू लंबे टाइम तक आपके दिमाग में टिकेगा। तो देखिए सपोज करते हैं कि हमें पहले मार्क करना है कांडला पोर्ट। भैया कांडला पोर्ट गुजरात में है और रिसेंटली तो नाम भी चेंज हो चुका है, कांडला पोर्ट का नाम हो गया है दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट। दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट की जो लोकेशन है ये देखिए जी, दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट की लोकेशन है यहां पर गुजरात के कच्छ में। ये कांडला पोर्ट है, इसी को दीनदयाल उपाध्याय बोल रहे हैं, तो ये कांडला है। अब मैंने आपको बता दिया गुजरात में कांडला कहां पर है। अब आपने सिर्फ इतना सुना होता कि कांडला गुजरात में, आप पूरे गुजरात में कहीं पर भी उसको लोकेट करते तो उसमें दिक्कत है। हमने देख लिया कांडला यहां पर है, अब आपको हमेशा याद रहेगा भाई कांडला गुजरात के कच्छ में है, काठियावाड़ रीजन में नहीं। दूसरी बात, कांडला ठीक है यहां पर, फिर हमसे एक पोर्ट पूछा है कोच्चि या कहो कोचिन पोर्ट। कोच्चि पोर्ट या कोचिन पोर्ट केरल में है, एक मेजर पोर्ट है और हमारे यहां से स्पाइसेस, कॉफी या फिर टी, ये सारे के सारे जो कमोडिटीज हैं इनको हम एक्सपोर्ट करते हैं यहां से। तो ये कोच्चि या कोचिन पोर्ट है।
ये देखिए, ये कोचिन पोर्ट। एक पोर्ट हमने अभी ऑप्शन में देखा था विशाखापट्टनम। भाई विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में यहां पर है, ये विशाखापट्टनम पोर्ट है। और उसके बाद एक है हमारे पास कोलकाता पोर्ट। कोलकाता पोर्ट कोस्ट पर नहीं है। देखिए मैंने आपको लोकेशन दिखाई है। जनरली जितने भी पोर्ट्स होते हैं वो हमारी कोस्टल बाउंड्री पर या कोस्ट पर होते हैं, पर अब मैं आपको मैप के थ्रू दिखा रहा हूं कि कोलकाता पोर्ट जो है वो कोस्ट पे ना होके कोस्ट से 128 किलोमीटर अंदर है, मतलब लैंड पर है, बेसिकली हुगली रिवर के बैंक पर है। दिस इज द ओनली रिवर इन पोर्ट ऑफ इंडिया। भैया सारे पोर्ट्स कोस्ट पर है, एक अकेला मेजर पोर्ट है जो किसी नदी के किनारे है, कोस्ट पर नहीं है, नदी के बैंक पर है। अगर मैं रिवर भी मार्क करूं तो आप देखेंगे, ये देखिए मैं रिवर मार्क कर देता हूं, इस तरह से हमारी गंगा रिवर आती है बिहार से होते हुए, जैसे ही वेस्ट बंगाल में एंटर करती है इट इज नोन एज हुगली रिवर। तो हुगली के बैंक पर ये पोर्ट है, उसके बाद ये अपना सुंदरवन डेल्टा है। तो ये है हमारा कोलकाता पोर्ट, दी ओनली रिवर इन पोर्ट ऑफ इंडिया। तो कोलकाता की लोकेशन पता चल गई। विशाखापट्टनम फीचर लिखा हुआ था क्वेश्चन में, देखा हम लोगों ने कि भाई दिस इज दी डीपेस्ट लैंडलॉक्ड पोर्ट ऑफ इंडिया। डीपेस्ट भी है, लैंडलॉक्ड भी है, बिल्कुल सही बात है। लैंडलॉक्ड का मतलब है कि पूरी तरह से कोस्ट पर नहीं है, कोस्ट से थोड़ा सा अंदर है, इतना भी अंदर नहीं जितना कि कोलकाता है। कोलकाता तो कोस्ट से 128 किलोमीटर अंदर है, ये कोस्ट से हल्का अंदर है। तो ऐसा लगता है कि ये लैंडलॉक्ड है, इसके चारों तरफ लैंड है। उसके बाद देखिए हमारे पास है कोचिन। कोचिन की लोकेशन तो आपने देखी, और कोचिन के बारे में बताया गया कि जी ये मैनमेड पोर्ट है। कोलकाता के बारे में जो ऑप्शन दे रखा है वो बिल्कुल करेक्ट है। विशाखापट्टनम के बारे में जो फैक्ट दिया हुआ है डीपेस्ट लैंडलॉक्ड पोर्ट, बिल्कुल ठीक है। कोचिन के बारे में दिया है कि ये मैनमेड पोर्ट है। भाई लोग, दिस इज नॉट अ मैनमेड पोर्ट, इट इज अ नेचुरल पोर्ट। नेचुरल पोर्ट है, पहले इस जगह को पोर्ट के तौर पर इस्तेमाल किया गया, बाद में पोर्ट डेवलप हुआ है। कोई सोची समझी प्लानिंग के तहत कोचिन पोर्ट को नहीं बनाया गया, पहले से पोर्ट के तौर पर इस्तेमाल किया गया ड्यू टू इट्स लोकेशन। लोकेशन इतनी बढ़िया है कि पहले पोर्ट की तरह इस्तेमाल किया गया, बाद में लगा कि यार लोकेशन बहुत बढ़िया है तो ऐसा करते हैं पोर्ट बना देते हैं, तो यहां पर पोर्ट बना दिया। तो बेसिकली ये नेचुरल पोर्ट है लोकेशन की वजह से। उसके बाद हमारे पास कांडला, हमने बोला कि भाई ये टाइडल पोर्ट है, ऑप्शन में भी देखा था, तो टाइडल पोर्ट सही बात है। यहां पर गल्फ ऑफ कच्छ है, ये गल्फ ऑफ कच्छ है, हालांकि है तो अरेबियन सी का पार्ट। आप देखते हैं कि यहां पे अरेबियन सी है, ये तो अरेबियन सी का पार्ट है गल्फ ऑफ कच्छ, और ये एरिया टाइड्स की वजह से अफेक्टेड रहता है। तो ये जो पोर्ट है, यहां पर जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं नेविगेशन से रिलेटेड, ट्रेड से रिलेटेड, वो सब टाइड की वजह से अफेक्टेड है, तो टाइडल पोर्ट। तो कांडला इज अ टाइडल पोर्ट, बिल्कुल ठीक। कोलकाता इज अ रिवरन पोर्ट, बिल्कुल ठीक है। विशाखापट्टनम जो है वो डीपेस्ट लैंडलॉक पोर्ट है, बिल्कुल ठीक है। और उसके बाद है हमारे पास कोचिन पोर्ट, ये भी बिल्कुल ठीक है। ऐसा है क्या? कोचिन जो है वो मैनमेड पोर्ट नहीं है, इट इज अ नेचुरल पोर्ट। बस इसको छोड़ के बाकी के फीचर्स बिल्कुल ठीक है। अब एक बार चलते हैं क्वेश्चन पे, देखिए कांडला टाइडल पोर्ट बिल्कुल ठीक, विशाखापट्टनम डीपेस्ट लैंडलॉक पोर्ट ठीक है, कोची मैनमेड पोर्ट अभी बात की ये गलत है, कोलकाता इनलैंड रिवर इन पोर्ट बिल्कुल ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास करेक्ट जो है 1, 2 एंड 4 है, 1, 2 एंड 4। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट आंसर है। तो मैं इन क्वेश्चंस के थ्रू आपको बस ये बताना चाहता हूं कि अगर आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो यू नीड टू फोकस ऑन मैप लर्निंग। आपको मैप आना चाहिए, आपको कम से कम, चलो वर्ल्ड का नहीं, इंडिया का मैप तो बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, ताकि आप इंडिया की जो लोकेशंस पर बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं या उनके जो फीचर्स पर बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं आप उनको इजीली अटेम्प्ट कर सके। तो फिलहाल के लिए इतना ठीक है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में भी आपको इस तरह की कुछ टिप्स मिलती रहेंगी कि किस तरह से ज्योग्राफी, हिस्ट्री या पॉलिटी के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। थैंक यू सो मच।